हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल HLB डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12 मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटीग्रेशन के। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले कुछ फार्मूले हैं जो बता देते हैं यहाँ पर। इसका पहला फार्मूला है a की पावर x इंटीग्रेशन a की पावर x dx जो होगा ये बराबर होगा a की पावर x बटे log e बेस a के। इसका दूसरा फार्मूला है यदि लिखा होगा इंटीग्रेशन tan x dx तो ये बराबर होगा log sec x के। और यदि लिखा होगा cot x dx यदि tan x होगा तो log sec x आएगा, बट यदि cot x होगा तो ये log sin x आएगा। और इसका अगला फार्मूला है यदि लिखा होगा इंटीग्रेशन sec x dx तो ये बराबर होगा log sec x प्लस tan x, या फिर sec x प्लस tan x में आंसर नहीं दे रहा है, tan में दे रहा है, तो यदि tan में इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 के। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपके फार्मूले ही है। इसका अगला फार्मूला है यदि लिखा होगा इंटीग्रेशन cosec x dx तो ये बराबर होगा log sec x माइनस cot x, यानी sec x होगा और यहाँ पर माइनस होगा फिर cot x होगा। और इसी को यदि tan में चेंज किया हो जाएगा तो क्या हो जाएगा log tan x बाई 2 के बराबर आ जाएगा। इसका अगला फार्मूला है इंटीग्रेशन f डैश x बटे में f x dx ये बराबर होगा log f x के। और अगला है यदि लिखा होगा इंटीग्रेशन 1 में x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तो ये यदि यहाँ पर रूट ना होकर सिंपली लिखा होगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तो ये बराबर होगा 1 में a tan इनवर्स x बाई a और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। इसी प्रकार इसका अगला फार्मूला, तो फार्मूले आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हो इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। यहाँ से इंटीग्रेशन dx अपान में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जो होगा ये बराबर होगा log x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के। जब यहाँ x स्क्वायर आगे होगा तो x यानी log x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा। और यदि यहाँ पर a स्क्वायर आ गया है, इसका सेकंड फार्मूला है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ पर यदि a स्क्वायर आ गया तो साइन इनवर्स हो जाएगा, और यदि x स्क्वायर आगे होगा तो log में होगा, यदि a स्क्वायर आगे होगा तो साइन इनवर्स x बाई a आ जाएगा और प्लस कॉन्स्टेंट c ऐड होगा, ये आप लोगों को पता ही है। इसका अगला फार्मूला है यदि लिखा होगा इंटीग्रेशन 1 में x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx तो ये जो होगा 1 a सेक इनवर्स x अपान a के बराबर होता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ये इसका पहला क्वेश्चन है, दिया गया इंटीग्रेशन अंडर रूट a प्लस एक्स बटे में a माइनस एक्स dx इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसको i बराबर मानकर हल करते हैं अंडर रूट, देखो यहाँ पर पूरे पर रूट लिखा है, इसको अलग अलग भी रूट में लिख सकते हैं, तो अलग रूट में यानी a प्लस एक्स लिख सकते हैं और बटे में भी रूट a माइनस एक्स लिख सकते हैं और ये dx हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका प्रमेय कार्ड यानी इसका स्विंग में लेंगे। तो स्विंग में आपको पता है कि जो हर में होता है उसका स्विंग में लेते हैं, तो इसका स्विंग में लेंगे तो देखो a प्लस एक्स है बटे में क्या है a माइनस एक्स है, तो गुणा कर देंगे। यदि यहाँ माइनस होगा तो इसका जस्ट अपोजिट साइन लेते हैं, आप लोगों को पता है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस एक्स हो जाएगा और बटे में भी हो जाएगा रूट a प्लस एक्स और dx। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे और गुणे में क्या होता है, अंश का गुणा अंश में होता है और हर का गुणा हर में होता है, तो इसका गुणा करेंगे तो देखो ये बन रहा है इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट a प्लस एक्स का होल स्क्वायर और बटे में रूट, इसका गुणा करेंगे तो एक ब्रैकेट में a माइनस एक्स और दूसरे में है a प्लस एक्स और dx। तो यहाँ से देखो रूट से स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये बचेगा इंटीग्रेशन a प्लस एक्स और बटे में, यहाँ पर देखें तो फार्मूला बन गया, यदि लिखा हो एक ब्रैकेट में a प्लस एक्स सॉरी a प्लस बी और दूसरे में हो a माइनस बी, तो फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस अकॉर्डिंग क्या है, एक ब्रैकेट में a माइनस एक्स है, दूसरे में क्या है a प्लस एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ से क्या करते हैं, ये देखो a प्लस एक्स है यानी इसको दो पदों में चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर चेंज कर लेते हैं इसको दो पदों में, तो ये आपका आ जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन a के बटे में भी लिख सकते हैं अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। और देखो यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा के x के बटे में भी x बटे में क्या लिख सकते हैं, रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो i बराबर
यहाँ से देखिए ए क्या है, कांस्टेंट है, तो ए को बाहर लिख लेते हैं, तो यह आ जाएगा 1/√a² माइनस x² dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन x बटे में √a² माइनस x² और dx हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो i बराबर ये आपका आ जाएगा a, और अभी इससे पहले फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हो कि यहाँ पर यदि लिखा हो इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x², यदि a² आगे होता है तो क्या होता है, ये साइन इनवर्स हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा आपका साइन इनवर्स x/a के बराबर होता है। तो ये मान यहाँ पर पुटअप कर देंगे, तो i बराबर आपका आ जाएगा आंसर, i बराबर इंटीग्रेशन, देखो a पहले से ही था तो a रहेगा, और यहाँ पर इसका मान साइन इनवर्स x/a के बराबर होगा, तो ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस इंटीग्रेशन x/, में देखो दिया गया है x/√a² माइनस x² और dx है। इसको सॉल्व करने के लिए जो यहाँ पर वैल्यू दी गई है इसको मान लेते हैं t के बराबर, या फिर इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना a² माइनस x² जो होगा ये बराबर होता है t के, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर a देखो कांस्टेंट है, इसका 0 ही हो जाएगा, माइनस 2x और dx ये जो होगा dt के बराबर होगा। तो यहाँ पर यदि देखें तो 2 नहीं है, ओनली x है, तो यदि यहाँ से हम निकालेंगे x dx, तो x dx जो होगा -1/2 dt की क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो ये मान यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये आप लोगों ने इधर का नोट कर लिया होगा, इसको साफ कर देते हैं। तो इधर आपका आ जाएगा i बराबर a साइन इनवर्स x/में a है, प्लस मान पुटअप करेंगे, देखो माइनस का 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर लिख लेते हैं, यहीं पर ही इंटीग्रेशन आपका बचेगा 1/√t और dt। यहाँ से i बराबर a साइन इनवर्स x/में a माइनस 1/2, t को ऊपर लिख लेते हैं, यानी इसको लिख लेते हैं t की पावर -1/2 और dt। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, a साइन इनवर्स x/a माइनस 1/2, और यहाँ पर आपको पता है यदि किसी की पावर में कुछ हो तो वहाँ पर एक पावर घट यानी जुड़ जाती है, और जो इसकी पावर में जितना होता है वो उसके हर में भी आ जाता है, तो क्या हो जाएगा t की पावर -1/2 + 1 हो जाएगा, और बटे में भी क्या हो जाएगा -1/2 + 1 हो जाएगा, और प्लस का एक कांस्टेंट यहाँ पर सी ऐड हो जाएगा। यहाँ से i बराबर आपका आ जाएगा a साइन इनवर्स x/में a माइनस का 1/2। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखो -1/2 है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, -1/2 और +1 है, 2 एक कम 2 हो जाएगा, और 2 से 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका, प्लस का 1/2 बचेगा। तो ये मान यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, तो t की पावर 1/2 हो जाएगा, और बटे में भी 1/2 प्लस c आ जाएगा। यहाँ से आगे इसको सॉल्व करते हैं, इधर का भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको साफ कर देते हैं। यहाँ से आपका आ जाएगा i बराबर a साइन इनवर्स x/में a है, माइनस का 1/2 है, और ये क्या कहाँ जाएगा, गुणे में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 गुणे 2 और t की पावर 1/2 प्लस सॉरी हाँ प्लस का 1/2 है, प्लस ये यहाँ से देखें तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो i बराबर आपका आ जाएगा a साइन इनवर्स x/में a माइनस का √t प्लस c। यहाँ पर क्या करेंगे, t का मान पुटअप करेंगे तो i बराबर आपका आ जाएगा, यहाँ से t बराबर ये आपका आ जाएगा a साइन इनवर्स x/में माइनस, यहाँ पर जो t है, t बराबर यहाँ पर हमने माना था a² माइनस x² को t के बराबर, तो t का मान यहाँ पर पुटअप करेंगे तो आ जाएगा a² माइनस का x² प्लस का c। ये आपका आंसर है। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। इसका अगला क्वेश्चन है
इसको आई बराबर यहाँ पर मान लेते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है 2 नंबर का dx। यहाँ पर इसको सॉल्व करना है तो आई बराबर, देखें तो इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते तो क्या करते हैं 4, देखो 4 कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख लेते हैं। ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर बटे में √3 माइनस एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं x की पावर 3 का होल स्क्वायर और dx। यहाँ पर जो x की पावर 3 है इसको मान लेते हैं t के बराबर, माना x की पावर 3 बराबर t के है, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, dx जो है ये dt के बराबर है, t का dt हो जाएगा। यहाँ से देखें तो गुणे में 3 नहीं है तो यहाँ से क्या लेंगे x स्क्वायर और dx, 3 गुणे में है इसको पक्षांतर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा और dt आ जाएगा। यहाँ से मान पुटअप करेंगे तो i बराबर आपका आ जाएगा 4 इंटीग्रेशन 1/√3 माइनस, ये क्या है एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, देखो एक्स क्यूब बराबर हमने 3 माना था, t माना था, यहाँ पर स्क्वायर था इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा और dx एक्स स्क्वायर dx के स्थान पे क्या हो जाएगा 1/3 dt हो जाएगा। तो यहाँ से 1/3 जो है ये भी कांस्टेंट है तो इसको बाहर भी लिख लेते हैं। तो यहाँ से आपका बन जाएगा i बराबर 4 बटे में 3 इंटीग्रेशन 1/√3 है और माइनस का t स्क्वायर और dt है। तो ये फार्मूला यहाँ से यदि 3 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं i बराबर 4 बटे में 3 इंटीग्रेशन 1/√3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस का t स्क्वायर है और dt हो जाएगा यहाँ से। तो इससे पहले अभी हमने फार्मूला आप लोगों को बताया है, यदि लिखा हो इंटीग्रेशन 1/√a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर dx, ये जो होता है ये बराबर होता है साइन इनवर्स x/a के। तो यहाँ से ये मान पुटअप करेंगे तो आपका आ जाएगा i बराबर 4/3 कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, ये आपका बन जाएगा साइन इनवर्स a के स्थान पे देखो √3 है और x के स्थान पे t है तो ये आ जाएगा t/√3 और प्लस का एक कांस्टेंट c यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे t का मान ऐड करेंगे तो t बराबर हमने x क्यूब माना था तो ये आपका आ जाएगा i बराबर 4 बटे में 3 साइन इनवर्स t का मान है x क्यूब तो x क्यूब बटे में 3 हो जाएगा और प्लस का कांस्टेंट c आ जाएगा। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा और आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला क्वेश्चन है i बराबर, इसको भी मान लेते हैं dx की, i बराबर इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस e की पावर 2x को लिखने, यदि बटे में लिखेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर -2x और dx हो जाएगा। इसका त्रियक गुणा कर देते हैं तो 1/√1 के साथ इसका गुणा करेंगे तो e की पावर -2x हो जाएगा और -1 और बटे में e की पावर -2x dx हो जाएगा। ये जो रूट है ये इसके पूरे पर रहेगा। i बराबर इंटीग्रेशन 1/√e की पावर -2x -1 बटे में e की पावर, ये देखो इसका 2x है तो इसको लिखना चाहिए e की पावर -x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और dx हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा i बराबर इंटीग्रेशन 1/√e की पावर -2x -1 और बटे में e की पावर -x है dx है। तो e की पावर -x को यदि ऊपर ले जाएंगे तो अंश के गुणे में आ जाएगा तो ये आ जाएगा i बराबर आपका e की पावर -x बटे में √e की पावर -2x को भी लिख सकते हैं e की पावर -x का होल स्क्वायर -1 और dx। यहाँ पर जो e की पावर रूट में e की पावर -x है इसको हम t के बराबर मान लेते हैं, माना e की पावर -x t के बराबर है तो ये आपका आ जाएगा अवकलन करने पर -e की पावर -x dx, t का क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। ये मान पुटअप करेंगे तो i बराबर यहाँ से आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/√e की पावर -x जो है वो t के बराबर है तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर -1 और यहाँ से
देखो ये माइनस केवल e की पावर माइनस एक्स dx है, तो माइनस भी इधर पक्षांतर हो जाएगा, यानी dx के स्थान पे आ जाएगा माइनस का dt। अगले स्टेप में क्या करते हैं, माइनस को आगे कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस हो जाएगा 1/√t² माइनस का 1 और dt हो जाएगा। इससे पहले हमने फार्मूला आप लोगों को बताया है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो जो फार्मूला होता है इसका इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस का a² dx जो होता है ये बराबर होता है log x प्लस √x² माइनस a² के। तो ये मान पुटअप करेंगे तो i बराबर आपका आ जाएगा माइनस का log, देखो यहाँ x है और x के स्थान पे t है, तो यह आपका आ जाएगा t प्लस √t² और -1 है तो -1 हो जाएगा और इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक c ऐड हो जाएगा यहाँ पर। अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर t का मान पुटअप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा log t बराबर, यहाँ पर देखो हमने e की पावर -x माना था तो e की पावर -x पुटअप कर देंगे, e की पावर -x प्लस √e की पावर -x -1 और कांस्टेंट c, ये आपका आंसर होगा। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। इसका अगला क्वेश्चन है एक और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इनको नोट जरूर करते रहिएगा। इसका अगला क्वेश्चन है फोर नंबर का पहला, आई बराबर इसको मान लेते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन tan साइन इनवर्स x और बटे में है √1 - x² dx। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, जब इस तरह का कोई भी इंटीग्रेशन होता है तो उसका हम डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट समाकलन करने के लिए क्या करते हैं, इसका प्रतिस्थापन विधि यूज करते हैं। प्रतिस्थापन में क्या होता है कि जो यहाँ पर कोई पद एक मान लेते हैं ऐसा कि जिसका t के बराबर मान लेते हैं और इसका डायरेक्ट समाकलन हो सके। यदि यहाँ पर हम साइन इनवर्स बराबर t मान लें, माना साइन इनवर्स x बराबर है t के, तो यहाँ पर t मानने के बाद क्या करते हैं, जो साइन इनवर्स x है इसका अवकलन करेंगे और अवकलन क्या होता है, साइन इनवर्स x का 1/√1 - x² हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा dx, और इधर dt का अवकलन करेंगे तो सॉरी t का करेंगे तो dt आ जाएगा। ये मान पुटअप करेंगे तो i बराबर आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन tan साइन इनवर्स x बराबर t माना था तो t हो जाएगा और 1/√1 - x² dx जो है वो dt के बराबर होता है, तो ये dt आ जाएगा। यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन tan t बन गया। इससे पहले हमने फिर आपको बताया था, यदि लिखा होगा इंटीग्रेशन tan x dx जो होगा ये बराबर होगा log sec x के बराबर होगा, तो यह आ जाएगा log sec x। ये मान यानी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर यहाँ से i बराबर log x के स्थान पे t है तो यह आ जाएगा आपका log t और कांस्टेंट यहाँ पर c ऐड हो जाएगा, तो i बराबर आपका log यहाँ से t का मान सॉरी log sec x होगा, इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यह आपका आ जाएगा log sec x प्लस c। तो यहाँ से t था, x के स्थान पे log sec t हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा sec t बराबर, यहाँ से वैल्यू पुटअप करेंगे और t की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x है, तो ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स x और प्लस c। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका दूसरा क्वेश्चन है 4 नंबर का दूसरा है, आई बराबर इसको भी मान लेते हैं साइन x माइनस अल्फा और बटे में साइन x प्लस अल्फा और dx है। यहाँ पर जो बटे में दिया गया है, बटे में जो x प्लस अल्फा है इसको मान लेते हैं t के बराबर, माना x प्लस अल्फा
बराबर है टी के, यहाँ से यदि x बराबर निकालेंगे तो t माइनस अल्फा हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या करते हैं, इसका अवकलन करेंगे तो x का क्या होता है अवकलन dx हो जाएगा और t का क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। यहाँ पर देखें जो अल्फा है वो अल्फा क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए अल्फा के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो dx बराबर किसके आ जाएगा dt के आ जाएगा। यहाँ से मान पुटअप कर देंगे, यहाँ से मान पुटअप करेंगे तो i बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन, यहाँ से x बराबर मान देखें तो x बराबर क्या है t माइनस अल्फा है, तो x का मान रखेंगे t माइनस अल्फा, और ऑलरेडी यहाँ पर एक माइनस अल्फा है तो वो माइनस अल्फा हो जाएगा, और बटे में x प्लस अल्फा के स्थान पे क्या माने थे t माने थे, तो यह आ जाएगा आपका साइन t dt। यहाँ से देखें तो दोनों अल्फा क्या है माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन t माइनस 2 अल्फा और बटे में हो जाएगा साइन t और dt। यहाँ पर देखें तो साइन a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, तो साइन a माइनस बी का फार्मूला आप लोगों को पता है, यदि लिखा हो साइन a माइनस बी तो ये होता है फार्मूला साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी होता है। इस अकॉर्डिंग इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो आपका आ जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन साइन टी इंटू कॉस 2 अल्फा माइनस कॉस टी और इंटू में साइन 2 अल्फा और बटे में हो जाएगा साइन टी और डी टी। आई होप आप लोगों ने इधर का सॉल्व कर लिया होगा, इसको साफ कर देते हैं। यहाँ से आपका आ जाएगा आई बराबर, देखो यहाँ से दो पद यानी अलग अलग पद यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो इस पद को अलग हम लिख सकते हैं और इस पद को अलग लिख सकते हैं, तो इसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर लेंगे तो यह आ जाएगा आपका साइन टी इंटू कॉस 2 अल्फा बटे में साइन टी डी टी, माइनस है माइनस लिखेंगे, ये आपका है कॉस टी इंटू साइन 2 अल्फा बटे में साइन टी और डी टी है। यहाँ से देखें तो साइन टी से साइन टी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा आई बराबर कॉस 2 अल्फा जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा कॉस 2 अल्फा इंटीग्रेशन, यहाँ से देखो साइन टी से साइन टी कैंसिल हो गया केवल 1 बचेगा और डी टी हो जाएगा माइनस का, साइन 2 अल्फा जो है कांस्टेंट है इसको बाहर लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा और कॉस बटे साइन जो होता है ये होता है कॉट टी, तो ये हो जाएगा कॉट टी और डी टी। यहाँ से इसका अवकलन करेंगे समाकलन करेंगे तो आई बराबर कॉस 2 अल्फा डी टी के सापेक्ष कर रहे हैं 1 का तो क्या हो जाएगा इंटू में टी आ जाएगा माइनस का साइन 2 अल्फा। अब यहाँ से देखें तो देखो इंटीग्रेशन कॉट टी डी टी जो होता है ये क्या होता है, ये आपका होता है लॉग साइन एक्स होता है लेकिन यहाँ टी है तो टी हो जाएगा और एक कांस्टेंट यहाँ पर सी ऐड हो जाएगा। यहाँ से टी का मान पुटअप कर लेते हैं अगले स्टेप में, तो आई बराबर आपका हो जाएगा कॉस 2 अल्फा इंटू टी बराबर हमने क्या माना था x प्लस अल्फा जो है वो टी के बराबर माना था, तो यहाँ पर टी के स्थान पे लिख देंगे x प्लस अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा इंटू लॉग साइन टी का मान यहाँ पर पुटअप करेंगे तो यह आ जाएगा x प्लस अल्फा और प्लस का c, तो यहाँ से थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो i बराबर आपका आ जाएगा x प्लस अल्फा को आगे लिख लेते हैं तो x प्लस अल्फा हो जाएगा और इंटू में cos 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा इंटू लॉग साइन x प्लस अल्फा और प्लस का कांस्टेंट क्या आ जाएगा c आ जाएगा, ये आपका आंसर है। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा, तो आप लोग इसको पूरा नोट कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।